Hello, people, and welcome back to the Forbes YouTube channel. आज है 14th of February, and we are back with our daily current affairs initiative, where we bring to you 10 questions from current affairs in the MCQ format, which are extremely important for all your competitive exams. So, without further ado, let's move to question 1 of the day. Adani Power has announced the creation of which new subsidiary, signaling an early private sector entry into India's newly opened nuclear power space. अडानी पावर ने किस नई सब्सिडियरी को बनाने की घोषणा की है जो भारत के नए खुले न्यूक्लियर पावर स्पेस में प्राइवेट सेक्टर की शुरुआती एंट्री का संकेत है? तो बेसिकली जो हमारा बजट ऑफ 25-26 था उसमें हमने सबसे पहले बात की थी कि हम न्यूक्लियर स्पेस में कैसे प्राइवेट सेक्टर की एंट्री को मजबूत करना चाहते हैं, एंड फॉर दिस अडानी पावर का सब्सिडियरी जो है वो है अडानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड. Question number 2 है recently James Van Der Beek passed away at the age of 48 after a prolonged battle with colorectal cancer. He was associated with which field? हाल ही में जेम्स वैन देर बीक का 48 साल की उम्र में कोलोरेक्टल कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया. वह किस फील्ड से जुड़े थे? सो वी हैव टू मेंशन whether James Van Der Beek was an artist, writer, sports person or politician, and the answer is artist. Question number 3 है 4 Stars of Destiny is an autobiography written by which former chief of Indian Army? 4 Stars of Destiny भारतीय सेना के किस पूर्व प्रमुख द्वारा लिखी गई आत्मकथा है? ये न्यूज में रही है because it was raised into question in the parliament recently by our leader of opposition. तो इस चक्कर में ये बुक जो है जो अभी रिलीज नहीं हुई है, it is only out for pre-booking. प्री बुकिंग के ऑर्डर्स जो होते हैं उसके लिए ये अभी खुली है, एंड दिस वाज इन न्यूज बिकॉज ऑफ इट्स मेंशन इन द पार्लियामेंट बाय आवर लीडर ऑफ ऑपोजिशन. ये बुक लिखी गई है बाय एम नरवाने. क्वेश्चन नंबर 4 है इन 2026 विद विच कंट्रीज एयरफोर्स डिड द इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट अ जॉइंट एयर एक्सरसाइज नियर स्ट्रेट ऑफ मलक्का? 2026 में इंडियन एयरफोर्स ने किस देश की एयरफोर्स के साथ मलक्का स्ट्रेट के पास जॉइंट एयर एक्सरसाइज की है? स्ट्रेट ऑफ मलक्का बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट है बिकॉज यहाँ से मोर देन 40% ऑफ ग्लोबल ट्रेड पास करता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है. एंड यहाँ पर जो इंडियन एयरफोर्स के साथ जॉइंट एयर एक्सरसाइज हुई है वो है थाईलैंड की. क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक 2026 observed from 12th to 18th February to mark the 68th Foundation Day of National Productivity Council? नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के 68वें स्थापना दिवस के मौके पर 12 से 18 फरवरी तक मनाए जाने वाले नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक 2026 की थीम क्या है? कोई भी ऐसा अनयूजुअल डे अगर आएगा तो उसकी थीम, डे, डेट, ये सब हमें याद रखनी है. एंड हियर द थीम इज क्लस्टर्स एज ग्रोथ इंजन मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी इन MSMEs. Question 6 है which district was chosen as the pilot district for world's largest grain storage plan in the cooperative sector? कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया के सबसे बड़े अनाज स्टोरेज प्लान के लिए पायलट डिस्ट्रिक्ट के तौर पर किस जिले या डिस्ट्रिक्ट को चुना गया है? Which district has been chosen as the first district or the pilot district for the world's largest grain storage plan जो कि इंडिया में होने वाला है? So the answer is बालाघाट. Question number 7 है recently Defense Acquisition Council approved initial proposal to procure how many Rafale fighter jets valued at about 3.25 lakh crore rupees? हाल ही में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए कीमत के कितने राफेल फाइटर जेट खरीदने की शुरुआती प्रस्ताव को मंजूरी दी है? सो वी हैव टू मेंशन हियर और गेस हियर द नंबर ऑफ jets that have been approved by Defense Acquisition Council, and the answer is 114. Question number 8 है according to which institution's report are India's agricultural exports to US expected to rise with nearly 75% of items gaining zero tariff access? किस संस्था की रिपोर्ट के अनुसार यूएस को भारत का एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की उम्मीद है जिसमें लगभग 75% चीजों को जीरो टैरिफ एक्सेस मिलेगा? तो जो रिसेंट हमारा फाइनलाइज हुआ है टैरिफ डील विद यूएस के साथ जो हमारा फाइनलाइज हुआ है टैरिफ डील, उसमें कौन सी बॉडी है जिसने ये बोला है कि इंडिया के एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स भी इस वजह से बढ़ेंगे यूएस को? सो द आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 9 है विच ट्रॉपिकल साइक्लोन रिसेंटली कॉज सिवियर डिवास्टेशन इन मैडागास्कर?
आफ्टर मेकिंग लैंडफॉल? हाल ही में किस ट्रॉपिकल साइक्लोन ने मैडागास्कर में जमीन पर दस्तक देकर भारी तबाही मचाई है? तो डिफरेंट नेम्स जो हैं हम देते हैं, इंटरनेशनल अग्रीमेंट पे डिफरेंट नेम सेलेक्ट किए जाते हैं साइक्लोन पे। तो साइक्लोन का नाम क्या है जो कि रिसेंटली मैडागास्कर को हिट किया है? तो द आंसर इज साइक्लोन गजानी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है, रिसेंटली मुंबई लॉन्च इंडियाज फर्स्ट मेलोडी रोड, विच सॉन्ग इज प्लेड व्हेन व्हीकल्स मूव एट अ स्टेडी स्पीड ऑन दिस रोड? हाल ही में मुंबई ने भारत की पहली मेलोडी रोड को लॉन्च किया। जब गाड़ियां इस सड़क पर एक जैसी स्पीड से चलती हैं तो कौन सा गाना बजता है? तो आपने जरूर न्यूज या रील्स इन शॉर्ट्स में देखा होगा कि कैसे इंडिया की फर्स्ट मेलोडी रोड लॉन्च हो गई है इन मुंबई, एंड द सॉन्ग विच इट प्लेज इज जय हो। With this, we finish off our 10 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels. For ebooks, e-PDFs and lots of daily updates for free, you have to join our Telegram. The link is in description. Thank you, bye-bye, and keep learning.